नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अब तो बरसों हो गए हैं आपको रूस और यूक्रेन के बीच की जंग की खबरें पढ़ते हुए। मैं देख रहा था, तारीख देख रहा था, 3 साल 3 महीने और 1 हफ्ता ऊपर से हो गया है। जिस जंग को रूस समझ रहा था कि 3 दिन में जीत लेंगे, 3 दिन में यूक्रेन पे कब्जा हो जाएगा। और हैरानी नहीं होनी चाहिए, रूस का जो आकार है फौज का, उसके जो हथियार हैं, उसकी जो ताकत है, उसके मुकाबले यूक्रेन कुछ भी नहीं है। जैसा चीन के मुकाबले ताइवान हो, जैसा इजराइल के मुकाबले फिलिस्तीन हो, या जैसा अमेरिका के मुकाबले एक समय वियतनाम था। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें रूस जो है महाशक्ति कहलाता है दुनिया का। संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके पास वीटो है। दुनिया के 90% परमाणु हथियार शायद अमेरिका और रूस इन्हीं दोनों के पास में है। ऐसा रूस 3 दिन के लिए गया था यूक्रेन के साथ जंग में, 3 दिन के लिए। आज 3 साल 3 महीना 3 दिन से ऊपर हो चुका है, अभी कोई ओर छोर नहीं है। और कल जो हुआ है जिसकी वजह से आज उसके बारे में मुझको आपके सामने बोलना पड़ रहा है। छोटे छोटे से ड्रोन, जैसा लोग शादियों में इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी के लिए, उससे और बड़े होंगे थोड़ा। जैसा खेतों में दवाई छिड़काव के लिए हिंदुस्तान में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ड्रोन भेजकर यूक्रेन ने कल रशिया के 40 लड़ाकू विमानों को खत्म कर दिया। 40 लड़ाकू विमानों को खत्म कर दिया। उसके पास शायद इस दर्जे के कुल 120 लड़ाकू विमान थे, जिसमें से 40 खत्म हो गए एक दिन में, एक हमले में। हवा नहीं लगी रूस को, पूरे सैटेलाइट हैं उसके पास, सब कुछ है। यूक्रेन के पास कुछ नहीं है। लेकिन 1.5 साल से यूक्रेन तैयारी कर रहा था इस हमले की। ट्रकों पे ले जा के ट्रकों से ड्रोन छोड़े गए हैं, अलग अलग जगह पे ट्रकों में रख दिया था उसको, कोई फौजी ठिकानों से नहीं छोड़ा है उसको। और रूस में जाके 40 विमानों को बर्बाद कर डाला। पूरी दुनिया हैरान है इसके ऊपर, इस सैनिक क्षमता के ऊपर, इस सैनिक हमले के ऊपर पूरी दुनिया हैरान है। सबको लग रहा है कि क्या कर दिया यूक्रेन ने। और यूक्रेन का कहना है कि ये ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब यानी मकड़ जाल, मकड़ी का जाल, ऑपरेशन मकड़ी का जाल जो है, 1.5 साल से वो भीतर इसकी तैयारी कर रहे थे और उन्होंने हमला किया। जिस यूक्रेन को माना जा रहा था कि रूस आएगा और इसको गुपचुप की तरह मुंह में रख के गप कर लेगा, आवाज भी नहीं निकलेगी यूक्रेन की। सैनिक ताकत में फर्क ऐसा ही था। लेकिन क्या लड़ाई लड़ी यूक्रेन ने, आप देखिए। एक तरफ पुतिन अपने देश से, अपनी राजधानी से, अपने महल से बाहर नहीं निकला। एक बार शायद गया है 1-2 दिन के लिए कहीं। और जेलेंस्की, यूक्रेन का राष्ट्रपति, मुझको लगता है जितने दिन यूक्रेन में रहता है उससे ज़्यादा दिन विदेश में रहता है, मदद जुटाते हुए। फौजी मदद, रुपए पैसे की मदद, राजनीतिक और राजनयिक मदद जुटाते हुए घूमते ही रहता है वो। और आपने देखा होगा कि वो टी-शर्ट में और फौजी कपड़ों में ही चले जाता है, उसको कोई परवाह वगैरह नहीं है। वो अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने जाता है तो भी अपने फौजी टी-शर्ट में चले जाता है। ये है देश जिसके अस्तित्व को मिटाने के लिए रूस ने जो हमला किया, तो इसने चारों तरफ से मदद जुटाई। अमेरिका से मदद जुटाई जो कि अब खत्म हो रही है ट्रंप के आने के बाद। पूरे यूरोप से मदद जुटाई, जिसके ऊपर खतरा था रूस का कि अगर रूस यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा तो वो बाकी नाटो देशों के और करीब आ जाएगा, बाकी यूरोपियन देशों के और करीब आ जाएगा। तो जेलेंस्की ने जहां से जो मदद हो सकती थी वो जुटाई। एकदम कंगाल हाल में है उसका देश अपना।
आज ट्रंप उसकी मदद जितनी अमेरिका कर चुका है उसके एवज में वहाँ के आधे खनिज मांग रहा है। अच्छी हालत में नहीं है यूक्रेन, देश पूरा का पूरा तबाह हो गया है, मलबे में बदलते चले जा रहा है रूस के हर हमले के साथ। लेकिन 2-3 वजहों से मैं आज इस बारे में आपके सामने बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये कि कोई देश कितना ही ताकतवर हो, कितना ही बड़ा हो, उसको किसी छोटे कमज़ोर देश को कम नहीं आंकना चाहिए। मैं नहीं जानता है बात सच है कि नहीं, लेकिन कहानियाँ बहुत सी हैं कि अगर सूंड में घुस जाए तो एक चींटी भी हाथी को पछाड़ सकती है, हाथी का जीना हराम कर सकती है अगर एक चींटी भी घुस जाए भीतर। तो यूक्रेन की हालत कुछ ऐसी ही है। पुतिन और रूस नाम के हाथी के सामने वो छोटा सा है, चींटी जैसा, लेकिन जीना हराम कर दिया है पुतिन का। पुतिन लड़ जरूर रहा है, लेकिन जितने लोगों को खो रहा है, लाखों सैनिकों को खो रहा है, जुर्म कर रहा है तरह तरह के, दुनिया में दोस्त खो रहा है। और यूक्रेन का राष्ट्रपति एक फटे हाल देश का राष्ट्रपति है आज, लेकिन जो बहादुरी उसने दिखाई है पूरी दुनिया में इज्जत जीत रहा है वो। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जिस पे हमला करते हैं वो चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो अप्रत्याशित फौजी मदद जुटा सकता है आपके खिलाफ। ये ध्यान रखिएगा। मैं देश की बात कर रहा हूँ। कोई भी देश कितना भी छोटा हो, वो अप्रत्याशित फौजी मदद जुटा सकता है। जैसा यूक्रेन की मदद यूरोपियन देशों ने की, अमेरिका ने की, ऐसी नौबत आ सकती है। जैसा ताइवान छोटा सा देश है जिसको चीन दावा करता है कि उसका हिस्सा है, लेकिन अमेरिका खड़ा हुआ है उसकी मदद के लिए। कल ही अमेरिकी रक्षा मंत्री या कोई बड़े वहाँ के अफसर हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में सिंगापुर में दमखम से कहा कि चीन ताइवान के बारे में बहुत ज़्यादा सपने न देखे। अगर कोई फौजी हमला करेगा तो हम अपनी पूरी ताकत लेकर ताइवान के साथ खड़े रहेंगे। बड़ा बयान है अमेरिका की तरफ से ताइवान के लिए। ऐसा ही आपने देखा होगा कि जो इजराइल पूरी दुनिया को हथियार बेचता है, निगरानी रखने के टेक्नोलॉजी बेचता है पूरी दुनिया को, अपने आप को आयरन डोम से प्रोटेक्टेड बताता है। आयरन डोम यानी एक फौलादी ढक्कन से अपने देश को सुरक्षित बतलाता था। और जिस अंदाज में वहाँ फिलिस्तीन से हमास के हमलावर जिस अंदाज में घुसे थे, पानी के रास्ते गए थे, जमीन के रास्ते गए थे, हवाई रास्ते गए थे, उनके पास हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं है लेकिन गए थे। जिस अंदाज में इजराइल पर उन्होंने हमला किया था, 1000-1200 लोगों को मार डाला था। तकलीफ की बात थी, मैं खिलाफ हूँ किसी भी हमले के, लेकिन क्या रोक पाया इजराइल उनको? बाद में उसने जो चाहे कर लिया हो, उस हमले को नहीं रोक पाया। उसका जो अहंकार था कि वो आयरन डोम से प्रोटेक्टेड है, फौलादी ढक्कन लगा हुआ है देश के ऊपर, कुछ काम नहीं आया। कोई निगरानी टेक्नोलॉजी उसकी काम नहीं आई इजराइल की। आपको अगर याद नहीं होगा तो मैं याद दिला दूं, बहुत पुरानी बात है। अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया था, लंबा चला था युद्ध, लंबा चला था। अमेरिका जैसी ताकत को, महाशक्ति को, छोटे से वियतनाम को छोड़कर बिना जीते जाना पड़ा था। आप दूसरा देखिए, अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया, 20 साल कब्जा करके रखा कि हम अफगान जनता को उसका हक दिला रहे हैं, तालिबानों को खत्म कर रहे हैं। अभी 20 साल बाद जब छोड़ के भागा अमेरिका वहाँ से, तो मैं जानवरों का अपमान करना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका तकरीबन दुम दबा के भागा अफगानिस्तान से। तालिबानों से हाथ पैर जोड़ के समझौता किया कि हमारे सैनिकों को निकल जाने दो। बहुत सारे हेलीकॉप्टर और हथियार तो छोड़ के भागना पड़ा, तालिबान के हाथ लग गए हेलीकॉप्टर बहुत सारे। ऐसा भागना पड़ा अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर। तो 3 दिन में जिस यूक्रेन को जीतने का दंभ भरता था रूस,
उस यूक्रेन ने न केवल इस जंग को 3 साल 3 महीना खींच दिया, रूस को एक किस्म से खोखला कर दिया, पूरे के पूरे यूरोप को अपने साथ में जोड़ लिया, और कल का जो हमला था उसका उसने छोटे छोटे ड्रोन से 40 विमान बॉम्बर लड़ाकू विमान खत्म कर दिए रूस के। अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बहस देखेंगे तो कोई विमान गिरा है क्या इंडिया का या पाकिस्तान का, कौन सा विमान था, कई तरह की खबरें हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं अभी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अहंकार किसी का नहीं चलता। आप चाहे महाशक्ति हो दुनिया की, और किसी छोटे के साथ आप ज्यादती कर रहे हो, छोटे देश के साथ, पड़ोसी देश के साथ, तो ये मान के मत चलो कि 3 दिन में जंग खत्म हो जाएगा। जंग होता है, कब किसके अदृश्य हाथ किसका साथ देने के लिए आ जाते हैं कोई ठिकाना नहीं रहता है। रूस की मिसाल एक बड़ी मिसाल है कि अहंकार आपको कहां ले जाके पटकती है। जो रूस एक समय अमेरिका से जंग की बात करता था, तेवर रहते थे, कोल्ड वार इन्हीं दोनों के बीच चला था, रूस और अमेरिका के बीच, याद है ना आपको, लंबा चला था कोल्ड वार। और क्या हुआ उसका, आज हालत यह है कि पुतिन जो है दिन में 4 बार जाग के देखता है कि ट्रंप ने कुछ कहा है क्या, इस जंग का समझौता कैसे होगा, क्या होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ कह रहा है क्या। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रहमो करम का मोहताज हो गया है। अहंकार ने कहां लाके पटका है ये देखिए। दूसरा, मैं केवल देशों के बीच जंग की बात करना नहीं चाहता, मैं इंसानों की जिंदगी को लेकर एक आम बात कर रहा हूं। अहंकार कभी मत कीजिए। कल के दिन मैं अहंकार करने लगूं कि मैं 1 घंटा रोज कैमरे के सामने बकवास कर लेता हूं, लोग सुनते हैं मुझको, ये अहंकार कहीं नहीं चलता। अगर मैं धारा प्रवाह अनर्गल बोलने लगूंगा तो कोई सुनने वाले नहीं है। इतना अहंकार मेरा नहीं चलेगा कि मैं जो बोलूँगा उसको लोग सुनेंगे, मैं जो लिखूँगा उसको लोग पढ़ेंगे। पल पल मेहनत करनी पड़ती है, बातों को न्याय संगत, न्यायोचित, तर्क संगत रखना पड़ता है, तो आप थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हो अगर आपका काम ईमानदारी का है तो। अहंकार कभी मत कीजिए जिंदगी में। आप पुतिन की हालत देखिए, आप इजराइल की हालत देखिए, आप वियतनाम को लेके, अफगानिस्तान को लेके अमेरिका की हालत देखिए। अहंकार किसी का नहीं निभता है दुनिया में, न व्यक्ति का, न देश का, न धर्म का, न फौज का, न किसी कारोबारी का, किसी का नहीं निभता है अहंकार। हमने देखा हुआ है, बड़े बड़े राजाओं को रंक बनते देखा हुआ है। मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, जिस अखबार में पहले काम करता था, मैं वहाँ सुबह पहुँचा तो एक व्यक्ति टेलीफोन ऑपरेटर से नीचे बात कर रहा था, कुछ संपादक से मिलना है, कुछ ऐसा। मैं पहुँचा तो मैंने कहा हाँ बताइए। तो उसने कहा हम ये विज्ञप्ति देने आए हैं। तो मुझको थोड़ा सा अटपटा लगा। कानों में उसके कुछ ऐसे जड़ाऊ पिन लगे हुए थे। तो मैंने देखा तो नीचे लिखा हुआ था राजा फलाना फलाना, कोई एक रियासत का राजा। तो मैंने कहा ये कौन है? तो उसने कहा हम हैं। एक वक्त एक रियासत का राजा था, वो अपनी विज्ञप्ति छपवाने के लिए हाथ से लिखी हुई विज्ञप्ति लेकर अखबार के दफ्तर में खड़ा था सवेरे, टेलीफोन ऑपरेटर रिसेप्शनिस्ट के पास। मैं ये नहीं कहता उनका अहंकार से हाल हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने राजा रहने का अहंकार रहा होगा। मैंने एक राजा को ऐसा भी देखा है, बाद में मैंने पता लगाया वो सही था, वो उस रियासत के राजा थे और अपनी विज्ञप्ति लेके छपवाने के लिए आके खड़े हुए थे। बहुत बुरे दिन आते हैं लोगों के, अहंकारी मत होइए कभी भी।
मैं दिन में 2 बार आईने को देख के ये बात अपने आप से बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ 3 बार देख सकूँ, 2 बार तो देख ही लेता हूँ। दोनों बार ब्रश करते हुए मैं यही अपने आप से उम्मीद रखता हूँ कि अहंकार मेरे सिर पे सवार ना हो। आप देख रहे हैं पुतिन का हाल क्या है। तीसरे साल में 3 साल 3 महीने बाद जाके एक दिन में जेलेंस्की ने 40 प्लेन बर्बाद कर डाले। उसके दाम वगैरह देख रहा हूं मैं तो दिखाई पड़ रहा है मुझको 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 7 अरब डॉलर, 700 करोड़ रुपए, और 700 करोड़ को 85 रुपये 50 पैसे से गुणा कर दीजिए तो उतना रुपए का नुकसान हुआ है रूस को एक दिन में। बहुत बड़ी फौजी कामयाबी है यूक्रेन की। और ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ है पुतिन के अहंकार से। तो और अलग से मैं क्या नसीहत दूं, मैं अपने आप को यही नसीहत दे रहा हूं। यहाँ तो लैपटॉप पे तो मैं अपने आप को नहीं देख सकता, लेकिन सामने की स्क्रीन है उसमें अपने आप को देख रहा हूं और देखकर यही कह रहा हूं कि मुझको ऐसे अहंकार से बचा के रखना। सोचिएगा, ये जो यूक्रेन और रूस का जो जंग है, पहले हमला था रूस का यूक्रेन पर, बाद में जंग में तब्दील हुआ। देखकर मुझको शुरू में लगता था ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। यूक्रेन एक दिए की तरह था और रूस एक तूफान की तरह था। 3 साल 3 महीना दिया बिना जो बुझे लगातार जल रहा है इस तूफान के सामने। है ना दिलचस्प बात। असल जिंदगी में ऐसा मेरे आपके साथ, किसी देश का दूसरे देश के साथ, किसी नेता का किसी और नेता के साथ, या किसी पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए बहुत बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी बात ठीक लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी में लिखिएगा कि आपको ये पूरी बातचीत, ये पूरा मुद्दा ये कैसा लगा। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, हो सकता है उनमें से भी कुछ लोगों को अहंकार से बचने की ज़रूरत हो। अपना अहंकार किसी को सूझता नहीं है, किसी को लगता नहीं है कि वो अहंकारी हैं, लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है। और फिर यही होता है कि जिससे आप बिना वजह जिस पे हमला करते हैं, हो सकता है कि वो 3 साल 3 महीना आपको रगड़ दे और बेइज्जत करे इस तरीके से। फिर मिलेंगे।